हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए, ठीक ठाक हो गए। और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ रेंटल की बुकिंग के लिए। अक्सर मुझे भाई फ़ोन करके पूछते हैं, मेरे जो मिलने वाले हैं, जो जो भी नए ड्राइवर हैं और जो भी पुराने हैं, तो कि भाई आप 8-10 साल से ओला में जो गाड़ी चला रहे हो, ओला उबर में, तो एक्सपीरियंस भी आपको ठीक ठाक है। तो हमें रेंटल की बुकिंग के बारे में ये पूछते हैं कि भाई रेंटल की बुकिंग में टोल लेना चाहिए, अलग से नहीं लेना चाहिए। तो मेरा जो अभी जो ब्लॉग में बना रहा हूँ ये रेंटल की बुकिंग पे ही है, और अक्सर वो नए ड्राइवरों के लिए है, जो हमारे नए भाई अभी आए हैं नई नई गाड़ी लेकर के। तो उनके लिए जो रेंटल की बुकिंग के ऊपर मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इससे काफ़ी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जानकारी मिलेगी आपको। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी नया मैं ब्लॉग बनाऊं जो आपके पास आ चुके और आप उससे बढ़िया सी बढ़िया जानकारी ले सकें। तो ब्लॉग मेरा रेंटल का बुकिंग बनाने का यही है कि एक तो भाइयों के फ़ोन भी आते हैं, प्लस आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं तो 8-10 साल से चला ही रहा हूँ ओला उबर में, 2014-15 से ही हूँ। तो रेंटल की बुकिंग में होता क्या है कि रेंटल की बुकिंग आते ही लोग जैसे उठा लेते हैं, उठाने के बाद में उन्हें जितने पैसे शो कर रहा है ना, और उन्हें ना कोई जानकारी है और ना मतलब कोई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये है कि जैसे रेंटल की बुकिंग एक बार होता क्या है कि मैं सुबह गाड़ी निकाली मैंने, तो मैं सुबह गौर सिटी साइड से स्टार्टिंग करता हूँ गाड़ी की। तो मेरे पास पहली बुकिंग आई गौर सिटी से, और आपका ये फिल्म सिटी नोएडा सेक्टर 16। तो पहली बुकिंग उसका भी मुझे बिल बहुत अच्छा बना, आप सोच भी नहीं सकते हो, 650 रुपये का बिल बना। उसके बाद में वहीं से मेरे पास तुरंत बुकिंग आती है रेंटल की, 8 घंटे की बुकिंग, जो मैंने वो एक्सेप्ट करी, और फिल्म सिटी से ही थी। तो वो मैंने एक्सेप्ट करना, मैं लोकेशन पे पहुंचा, ठीक, कस्टमर को पिक किया मैंने। उसके बाद में 1-2 जगह वहीं फिल्म सिटी में ही उन्होंने कोई वीडियो शूट करते थे, वो बिल्डिंग वगैरह जो भी नई कंपनियां बनती हैं उनकी रोडों की। तो उन्होंने 1-2 जगह फिल्म सिटी में शूटिंग करी। उसके बाद में फिल्म सिटी क्रॉस करके आपने देखा होगा उस रोड के उस साइड पे कि एक कंपनी बनी गई है, जिससे DND रोड से आगे से यूटर्न लेके आना पड़ता है। वहाँ पे भी उन्होंने शूटिंग वूटिंग करी। उसके बाद में बोले भैया हमें अब जाना है शूटिंग करने गुड़गांव मानेसर। तो हमने ठीक है सर, लोकेशन डाल दीजिएगा। तो मैंने पूछा, मैं सर आप, एक मैडम थी और एक सर थे, तो मैंने कहा मैम आपको टोल टैक्स की तो जानकारी होगी? कि नहीं भैया, टोल टैक्स मतलब, मैंने कहा जो भी टोल और टैक्स जो भी लगते हैं रेंटल की बुकिंग में, वो कस्टमर को अलग से पे करने पड़ते हैं। कि नहीं भैया, मैं तो पिछले 2 साल से बुकिंग कर रही हूँ, मैंने तो आज तक कभी किसी को टोल नहीं दिया, कोई टैक्स नहीं दिया, जो भी हमारा ओला में बनता है वो हम पे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, आपने 2 साल से नहीं दिया होगा, बट इसमें अलग से देना पड़ता है। हो सकता है आपके जब भी आपने, कि मैं तो एक हफ्ते में करीब 2 बार राइड करती हूँ मतलब रेंटल की। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपको हो सकता है कि नए ड्राइवर मिलते हों, आजकल नए ड्राइवर हमारे भाई बहुत आ रहे हैं, तो आपकी बुकिंग हो सकता है सहयोग बस किसी नए ड्राइवर के पास जाती हो, जिससे आप उन्हें जानकारी नहीं है, या आप उन्हें किसी को होगी भी जानकारी तो आप उन्हें देना नहीं चाहते होंगे पैसे, कि नहीं भैया आज तक हमसे कभी किसी पैसे नहीं लिए। तो मैंने कहा मैडम, आज आपकी है ना सही गाड़ी पर बुकिंग आई है, और आपको आज पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देंगे, मैं आपको जहाँ से पिक करके लाया हूँ मैं आपको वहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। कि नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैडम बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं, रेंटल की बुकिंग में कोई इंक्लूड नहीं होता है, टोल हो चाहे तो टैक्स हो, ये अलग से कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो मेरी काफ़ी टाइम तक उनसे बहस भी होती रही। तो मैंने कहा मैडम बहस करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, नतीजा वही रहेगा जो है, कि मैं अपनी कंपनी में बात करती हूँ। मैंने कहा वो आप चाहे कहीं भी कर लो बात, मुझे कोई उससे वो नहीं है। तो उन्होंने अपनी कंपनी में बात करी, तो कंपनी वाले भी जिससे बात करी बोले कि नहीं आज तक हमने कभी ऐसे अलग से पैसे नहीं दिए। उनका हैंड फ्री फ़ोन था, मैं भी सुन रहा था। तो फिर उन्होंने कहा मेरी बात कराओ ड्राइवर से।
तो जब मेरे से बात करी उन्होंने तो भैया नहीं ऐसी कोई अलग से पैसे तो हम देते नहीं, हम तो पिछले 2 साल से बुकिंग कर रहे हैं और ना आज तक हमने किसी ड्राइवर ने मांगे ना हमने कभी दिए। मैंने ठीक है आपकी बात सही है, आपने नहीं दिए या ड्राइवर ने मांगे नहीं है, आपने नहीं, ये मेरे को नहीं पता है, बट आज आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैं आपको लेके चलूं या वहीं वापस ड्रॉप कर दूं? कि नहीं हम तो ओला में हमें बात करेंगे पहले। हम हाँ ये बात ठीक है ना, आप ओला में बात करिए। ओला में कॉल करी उन्होंने, तो उन्होंने जब ओला में कॉल करी तो उधर से जवाब वही आता है कि मैडम आपको टोल और टैक्स के पैसे इनमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ये आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तब कहीं जाकर के उनकी समझ में आई ये बात, तो बोली ठीक है भैया हम अलग से पैसे देंगे आपको, ये हमारी जेब से जाएंगे। मैडम आपकी जेब से जाएं या वो मेरे को नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि टोल टैक्स के पैसे हमें अलग से लेने होते हैं। ठीक है, तो कुछ समय पहले ये इंक्लूड हो जाता था, बट ये अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये अलग से देने पड़ेंगे। उसके बाद में मैडम को वहाँ से लेके गया। तो मेरा मतलब कहने का यही है अपने नए ड्राइवर भाइयों से कि भाई जब भी रेंटल की बुकिंग एक्सेप्ट करो उसके बाद में पहले ही कस्टमर से आप बात कर लो कि सर हमें अलग से पैसे टोल और टैक्स के देने होते हैं। अगर आपको जानकारी है तो इसलिए मैंने बताया है, अगर नहीं हो जानकारी तो पहले बताना ठीक रहता है। तो अगर वो कहते हैं नहीं हम अलग से नहीं देंगे तो सर आप अपने ओला केयर पे बात कर लीजिएगा, कहीं भी कर लीजिए, जानकारी कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे तो मेरा कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं फालतू में क्यों नोएडा से गुड़गांव जाऊं, दिल्ली एमसीडी के 100 रुपये, हरियाणा टैक्स, फिर उधर से रिटर्न लेके आऊं, है ना? तो मुझे क्यों 400 450 रुपये अपनी जेब से तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है सभी भाइयों से कि रेंटल की बुकिंग में अलग से ही पैसे लेने पड़ते हैं। अगर अभी किसी भाई को अभी ये नहीं हो तो भाई मैं आपको इसमें बता दिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और फॉलो करें। और उसके बाद में अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उस आधार की मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जल्दी ही मैं मिलूंगा अगले आपके ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भाई स्वस्थ रहना, सचेत रहना और खुश रहना और सही से गाड़ी चलाना। सभी भाइयों का मेरा नमस्कार।